वेलकम अगेन। तो हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक में एन टाइप सेमीकंडक्टर को अभी हम डिस्कस किए थे पिछले पार्ट ऑफ द वीडियो में, और उसको अपलोड करने के बाद हम जस्ट जो है सो स्टार्ट कर दिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने बतलाया कि अगर इम्प्योरिटीज़ के रूप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, यानी आर्सेनिक को या एंटीमनी को या फास्फोरस को, तो उसके कोर में जहाँ पर भी जिस भी जर्मेनियम को रिप्लेस करेगा तो क्या करेगा कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा जर्मेनियम के चारों तरफ के 4 जर्मेनियम से, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसका लिबरेट हो जाएगा और इन एक्सेस 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, यानी 1 एंटीमनी 1 एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। अगर ऐसे जितने भी एंटीमनी इसमें ऐड किए जाएंगे उतने क्या होंगे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव टाइप चार्ज कैरियर जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होल कंसंट्रेशन से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का फॉर्मेशन तो ऐसे भी होना है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जो बात हमने बतलाया क्या कि फर्मी एनर्जी लेवल जो होगा वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो इसको डोनर टाइप भी सेमी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि डोनर एनर्जी लेवल जो है सो कंडक्शन बैंड के क्लोज होता है। डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको हटाएं और जरा पी टाइप सेमीकंडक्टर देखें। एन टाइप, अरे वाह, इसको नहीं मिटाना था, इस पिक्चर को रखना था। चलिए हटाइए, इसको हटाते हैं। इसको रखना था, ये सब रखना है, इसको बार बार कौन बनाए, तो इसको हटाइए और इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटाइए ना। हेडिंग रहने दीजिए, हेडिंग रहने दीजिए। और ये क्या है आपका पी टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो पी टाइप सेमी कंडक्टर बनेगा कैसे? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनने के लिए क्या करना होगा कि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज, किस टाइप का इंप्योरिटीज, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज क्या हो सकता है ना। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज में अगर हम आते हैं तो एल्यूमिनियम हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, और एक और नाम लीजिए जो ट्राइवेलेंट हो, बोरॉन, इंडियम। इफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज वीडियो ऑन किए कि नहीं किए, ऑन है ना। Trivalent impurities are added as dopant, such as aluminium, borium, indium, ये है ना। Then such extrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor formed is what? Is P type semiconductor। अब P type semiconductor क्यों कहेंगे इसको, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। एन टाइप तो इसलिए कह दिए कि उसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए आपने बोरन, चलिए बोरन को एग्जांपल में लीजिए, आपने बोरन डाल दिया बी, ठीक है जी, आपने इम्प्योरिटीज के रूप में बोरन डाल दिया।
आपने इम्प्योरिटीज के रूप में क्या किया, बोरॉन डाल दिया, ठीक। अब क्या होगा, बोरॉन के पास तो मात्र 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 जर्मेनियम से तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो अगर 4 जर्मेनियम से कोवलेंट बॉन्ड ये नहीं बना पा रहा है तो ऐसे में क्या होगा, 3 तरफ से तो ये इसके बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन एक साइड में होगा ये कि इस बॉन्डेड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन तो होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस वैकेंट हो जाएगा, मतलब एक ऑलरेडी होल बन गया। तो एन टाइप में जहां हमने देखा कि एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, मिलता है, जैसे इम्प्योरिटी को डालते हैं, इसमें एक्सेस क्या मिलता है, होल मिल जाता है। एक वैकेंसी बन गई, इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस बन गया, इसको क्या कह दिए, पॉजिटिव होल। ये क्या है, पॉजिटिव होल, होल का फॉर्मेशन हो गया। तो जैसा कि हम बतला रहे थे कि कंडक्शन में ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन बल्कि होल्स भी क्या करता है, उतना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं उतना ही होल भी करता है। स्पेस पॉजिटिव होल वो भी उतना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो डिटेल करें, बाय एडिंग ट्राइवेलेंट, चलिए बोरन नाम देते हैं, बोरन, इट forms 3 complete covalent bond with 3 neighboring, जरा स्पेलिंग वगैरह मत देखिएगा, नेबरिंग जर्मेनियम, but the 4th bond with the germanium contains a hole, एक होल को कंटेन करता है, ठीक है जी, एक होल को कंटेन करता है। अब जरा से देखिए, अब चूंकि बोरन का तो 3 ही इलेक्ट्रॉन रखना था, ये चौथा इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ पार्टिसिपेट कर लिया, कौन, बोरन ने जर्मेनियम से, तो इस पर जो चार्ज आ गया कैसा आ गया, नेगेटिव, यानी कि ये आयन कैसा हो गया, नेगेटिव आयन। स्टेशनरी आयंस कैसे हो गए, नेगेटिव आयन। बट द 4th बॉन्ड विद द जर्मेनियम कंटेन्स ए होल एंड the excess electron on the boron makes it negative ion, उसको नेगेटिव आयन बना देता है, ठीक है। तो जब हम इसका ये बनाएंगे, डायग्राम बना करके एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर दिखाना चाहेंगे तो याद रखिए, स्टेशनरी आयंस होल्स, स्टेशनरी आयंस होल्स, स्टेशनरी नेगेटिव 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 आयंस होल्स, ये दिखाना पड़ेगा। कंफ्यूज ना हो, यहाँ से बात अगर समझ में आती है तो ये फिगर क्यों बनाया जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव आयन दिखाया जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव आयन दिखाया जाता है ना, तो मेक्स इट नेगेटिव आयन, करेक्ट। सिंस, अब कहानी क्या हो गई, सिंस द होल concentration increases, the conductivity increases, अब ये कंडक्टिविटी इंक्रीज कर, इसमें नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है, ज्यादा होता है, होल कंसंट्रेशन इससे ज्यादा रहता है ना। साथ में एक बात तो तय है कि जो टोटल करंट होगा इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा और होल के कारण होगा, ये भी बात तय है। अब हम बात करते हैं
इसके एक और कैरेक्टर की, और वो कैरेक्टर कौन सा है, सिंस इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन सो इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर टाइप सेमी कंडक्टर। इसको एक्सेप्टर टाइप सेमी कंडक्टर कहते हैं। और देखिए, इसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होल होंगे, है ना, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कम, लेकिन वैलेंस बैंड में इसके होल्स ज़्यादा दिखेंगे, है ना। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो 4 होल दिख सकते हैं वैलेंस बैंड में, करेक्ट है ना। और जो इसका फर्मी एनर्जी लेवल है वो किधर शिफ्ट कर जाएगा, ये तो इसकी फर्मी लेवल है ना, यानी एक्सेप्टर टाइप है, तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज क्लोज टू वैलेंस बैंड की तरफ, नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाता है। काहे कि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, उसका निगेटिव साइड से बात कर रहे हैं हम, तो वो बढ़ जाता है। चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी, है ना। तो फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, क्लोज हो जाता है वैलेंस बैंड के तरफ। और इंपॉर्टेंट एक बात नोट करने वाली बात, इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर Ni इंटू NH इक्वल टू Ni स्क्वायर। क्या मतलब है, Ni किसको कहते हैं, एक्सट्रिंसिक, ये एक्सट्रिंसिक की बात करें, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Ni इज द क्या, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर इन प्योर सेमीकंडक्टर। मतलब अगर जैसे कि जर्मेनियम बेस ले रहे हैं, जर्मेनियम बेस का जो कंसंट्रेशन ऑफ आइदर इलेक्ट्रॉन्स या होल जो होते हैं उसको हम अपने लिखा भी था, उसमें Ni इक्वल टू NH इक्वल टू Ni होता है। तो Ni इज कॉल्ड द क्या, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर Ni। तो इस किस में इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, है ना, प्योर। तो इन दोनों ही केसेस में, चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हो या एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हो, एक रिलेशन इसके साथ ये डेवलप करता है कि द प्रोडक्ट ऑफ Ni और NH, यानी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड होल कंसंट्रेशन, उसका जो बेस होल कंसंट्रेशन, बेस चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन Ni होता है ना, कि चार्ज कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये रिलेशन डेवलप करता है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। दूसरा कि फर्मी एनर्जी लेवल या एक्सेप्टर एनर्जी लेवल मूव्स टुवर्ड्स द वैलेंस बैंड, और इसमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज को क्या किया जाता है, डाला जाता है। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग चलते हैं पीएन जंक्शन डायोड के तरफ। तो हम लोग अब देखें पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। एक बेस जर्मेनियम ले लिया जाए, ठीक है, बेस सेमीकंडक्टर ले लिया जाए और इसके कुछ पार्ट को पी टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया जाए। इसको पी टाइप मतलब इसमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज डालें, ठीक, और रेस्ट पार्ट में क्या करें, पेंटावैलेंट, यानी कि इसमें इसको एन टाइप बनाए, ठीक है, पेंटावैलेंट।
इम्प्योरिटीज डालते हैं। तो इधर तो ठीक है, ये इधर तो मान लीजिए ठीक है कि इधर जो है सो है ना छोटा सा बनाए हैं, तो ज़्यादा बड़ा कर दे क्या? चलिए बड़ा कर देते हैं, समझने के लिहाज से फिगर ठो बड़ा बना लेते हैं। बड़ा कर लिए। कुछ पार्ट को हमने क्या किया, पी टाइप बना लिया और इसके रेस्ट पार्ट को एन टाइप कर लिए। किसी तरफ कम ज़्यादा कर सकते हैं, अब डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो इस तरफ में निगेटिव आयंस होल्स, निगेटिव आयंस होल्स, निगेटिव आयंस होल्स, निगेटिव आयंस होल्स, ठीक है ऐसा हुआ। निगेटिव आयंस होल्स, 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 निगेटिव आयन होल्स, अरे होल्स, निगेटिव आयन होल, निगेटिव आयन होल, निगेटिव आयन होल, निगेटिव आयन होल, निगेटिव आयन होल। अब जरा सा इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स, है ना, पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन, ऐसा रहेगा। ओके, एक ही सेमीकंडक्टर है और कुछ पार्ट को पी टाइप में कन्वर्ट किया गया और कुछ को एन टाइप में कन्वर्ट किया गया। ठीक, क्या कहानी डेवलप होगी वो देखिए। यहां तक हमने बनाया, यहां के बाद क्या कर दिया, थोड़ा रोक दिया। हो गया क्या बच्चों, जो जंक्शन रीजन होगा वहां क्या होगा, एन टाइप के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और पी टाइप के पास होल्स हैं। तो इस रीजन में होल्स जो है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो होल है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा, ये इसमें डिफ्यूज कर जाएगा। तो ये डिफ्यूज कर जाएगा तो ना यहां पर होल बचेगा, नहीं यहां इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहां पर एक डिफ्यूजन करंट चालू हो जाता है और कोई चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसमें और भी बना सकते हैं, समझाने के लिए हमने इसको बताया। इसको कहते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर। अब डिप्लीशन लेयर में होल्स और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होता है, डिफ्यूजन हो जाता है, तो इसमें चार्ज कैरियर बचता नहीं है नॉर्मल स्टेट में, है ना। नॉर्मल स्टेट में चार्ज कैरियर बचता नहीं है, इसको कहते हैं डिप्लीशन लेयर। अब देखिए कि अब ये होल इस साइड नहीं भागेगा, काहे कि ये इधर में पॉजिटिव आयन से इसको रिपेल कर रहा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा चूंकि ये इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव आयन इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। तो यहाँ पर एक बैरियर, रिवर्स बैरियर डेवलप कर जाता है, एक रिवर्स बैरियर डेवलप कर जाता है जिसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर बुक पढ़िएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, जितना सिंपल मैं बता रहा हूँ उतना बात को ध्यान रखिए। लिटरेचर पढ़िएगा, कंफ्यूजन कंफ्यूजन एंड कंफ्यूजन में चले जाइएगा, है ना। तो मैंने सीधी सी बात कि जो रीजन, जो जंक्शन रीजन होगा भाई, माने आप कुछ पार्ट को एन पी टाइप और रेस्ट रिमेनिंग पार्ट को एन टाइप बना रहे हैं, तो जहां पर ये दोनों बाउंड्री होगा उस बाउंड्री रीजन में एन टाइप के इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर जाएगा पी टाइप के होल के साथ में, और नो चार्ज कैरियर। क्या बचेगा, नो चार्ज कैरियर, नो चार्ज कैरियर। तो ऐसे सिचुएशन में ये बन गया डिप्लीशन लेयर, जिसमें क्या कहेंगे, कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होगा, और साथ ही ये कंडक्शन को यानी कि ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज को क्या करेगा, अपोज करेगा। क्यों करेगा ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज को अपोज, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आयन है, इधर पॉजिटिव होल है, और इधर नेगेटिव आयन है, इधर इलेक्ट्रॉन है। तो डिफ्यूजन को क्या करेगा, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज को क्या कर देगा, अपोज कर देगा। ठीक है, तो पोटेंशियल, तो ऐसे सिचुएशन में एक बन गया यहां पर पोटेंशियल बैरियर, रिवर्स पोटेंशियल बैरियर डेवलप कर जाता है। लिखिए जरा, व्हेन ए प्योर सेमी कंडक्टर is
डॉप्ड with trivalent impurities from one side and remaining part by pentavalent impurities, then one part is p type and remaining part n type, and hence at junction region no charge carrier zone is formed, which is called PN junction diode, PN junction, and the device is called PN junction diode. Since in the junction region, actually the junction region has no charge carrier and known as depletion layer, as well as the junction region due to stationary ions forms a reverse potential. We call it as potential barrier कहते हैं इसको। पढ़ाई नहीं हो पा रहा हो तो कोई बात नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, उसको जो हम बोलते हैं उससे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं उससे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, इसका जो सिंबल बनाया जाता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये इस टाइप का सिंबल ये होता है डायोड का सिंबल ये है पीएन जंक्शन डायोड। इस टाइप का इसका क्या उसकी मैंने क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक पिक्चर पीएन जंक्शन डायोड का, है ना, कि इस टाइप ये एंड पॉजिटिव साइड, ये एंड क्या हो जाता है इसका नेगेटिव साइड। ठीक है, अब हमने देख लिया पीएन जंक्शन क्या डायोड। अब इसको देखने के बाद हम लोग इसके कनेक्शन पर चर्चा करेंगे। कनेक्शन पर चर्चा करते हैं, इसको हटाएं। चलिए, तो पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग क्या है? अगर हम सिंपल भाषा लैंग्वेज में समझिए, बहुत लेंदी लैंग्वेज, पी टाइप सेमीकंडक्टर को किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब किया ये जा रहा है कि ये एक जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है ना, पीएन जंक्शन डायोड है, इसको हम एक ऐसे पी टाइप, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल,
और साथ में समझ लीजिए कि इसके पोटेंशियल को हम वैरी कर सकते हैं। इसमें आपने डाल दिया क्या, इसमें क्या डाल दिया आपने, यहाँ आपने डाल दिया एक माइक्रो एम्पियर मीटर, और माइक्रो एम्पियर मीटर आपने डाल दिया। और ऐसे में हम करंट को अगर यदि क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो स्टेटस क्या देखने को मिलेगा हम, हाँ कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट। एक वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में हमने एक मिली एम्पियर मीटर को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर ट्रांसमिट वोल्टेज। अब चक्कर क्या होगा, चक्कर क्या होगा कि फॉरवर्ड बायसिंग में इसको आपने क्या कर दिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर को प्लस से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को माइनस से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, इफ पी टाइप connected to positive terminal and n type connected to negative terminal। इंटरनल अरेंजमेंट ये है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है पीएन जंक्शन डायोड का, कि इसको प्लस से, इसके माइनस से, यहाँ से इसको वेरी कर सकते हैं। क्या होगा, बहुत लो पोटेंशियल जब हम इसको दे रहे होंगे, ग्राफ भी साथ में देखते जाइए, ग्राफ भी साथ में देखते जाइए फॉरवर्ड बायसिंग कि 0.1, 0.2, 0.3 वोल्टेज, 0.4 है ना, और क्या क्या भैया 0.5, 0.6 ऐसा देखें। तो जब स्टार्टिंग में जो बिहेवियर देखने को मिलेगा, वो स्टार्टिंग जब करेंगे तो ये बहुत धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएं, तो ये बहुत धीरे धीरे करंट जो होगा स्लाइटली इंक्रीज करेगा। और ऑलमोस्ट फॉर सिलिकन के लिए, सिलिकन अगर यदि है ना, हाँ सिलिकन बेस में अगर बना हुआ है तो 0.6 वोल्ट ऑनवर्ड, तब इसका करंट, इसका क्या होगा, अच्छा खासा इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। पहले एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर हमने देखा क्या, कि अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर के को हम मतलब पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप को हम कर दें प्लस से कनेक्ट कर दें, और एन टाइप को क्या कर दें हम माइनस से कनेक्ट कर दें, और ग्रेजुअली यहाँ से अप्लाइड वोल्टेज को क्या करें हम, अगर इंक्रीज करते हैं तो ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, वोल्ट मीटर में इसकी रीडिंग लेते हैं और ये सब कहानी देखते हैं, तो देखते हैं कि 0.6 के बाद क्या होगा, करंट ज़्यादा बढ़ेगा, उससे पहले बहुत मार्जिनल बढ़ेगा। तो क्या कंक्लूजन पर हम आते हैं, तो जैसा कि पीएन जंक्शन डायोड में हम लोगों ने समझा, देखा कि भैया जो डिप्लीशन लेयर होगा, डिप्लीशन लेयर में क्या होगा, चार्ज कैरियर नहीं होगा, साथ में उसके पास पोटेंशियल बैरियर होगा। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है पी टाइप का होल और एन टाइप का इलेक्ट्रॉन, वो ड्रिफ्ट नहीं करेगा अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर, अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर इनकी ड्रिफ्टिंग नहीं होगी। लेकिन आपने इधर से वोल्टेज को बढ़ाया तो ये डिप्लीशन लेयर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, डिप्लीशन लेयर थिनर होता जाएगा, छोटा पड़ता जाएगा, करेक्ट। अच्छा, तो जब आप बढ़ाते हैं तो यहां पर करंट क्यों बढ़ने लगता है, होता क्या है कि इसके प्लस इसमें भी होल्स हैं, एन टाइप में है होल्स, माइनॉरिटी चार्ज के लिए, तो होल्स इधर ट्रांसफर हो पाएगा, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डिफ्यूजन स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में इधर के होल्स का, इधर के इलेक्ट्रॉन का, लेकिन माइनॉरिटी में है। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है, एन टाइप में होल्स माइनॉरिटी में है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एक दूसरे के अक्रॉस जाएंगे, क्योंकि इसके होल्स को इस नेगेटिव आयन नहीं रोकने वाला है, इसके इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव आयन नहीं रोकने वाला है, सपोर्ट करेगा। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा करंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। लेकिन जब हम लोग 0.6 वोल्टेज के आसपास, खास करके सिलिकॉन बेस के लिए जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अचानक से करंट क्या होता है, बढ़ जाता है।
उसके बाद थोड़ा सा भी करंट में अगर इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट करते हैं तो बहुत सारा चेंज आने देखने को हमको मिलता है। क्यों होता है? जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं, ये डिप्लीशन लेयर क्या होता है, ये होल्स इधर रिपेल होते हैं, ये सारे होल्स इधर क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव निगेटिव, तो ये इधर रिपेल होना चालू होते हैं। यानी कि इस रीजन के अंदर अब चार्ज कैरियर घुसना चालू कर देता है। ठीक है, एकदम लेमन भाषा में, लेमन लैंग्वेज में। और जैसे जब वो 0.6 वोल्ट पर पहुंच जाएगा, वैसे पूरा का पूरा ये रीजन क्या होगा, चार्ज कैरियर इसमें आ जाएगा। अब इसके बाद ये नो कंडक्शन जोन नहीं बच गया, अब ये कंडक्शन जोन हो जाता है। उसके बाद जैसे ही वोल्टेज थोड़ा सा भी आगे बढ़ाइएगा, करंट काफी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट अब एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पार्टिसिपेट कर जाएगा अब किसमें, कंडक्शन में। 0.6 से पहले सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही एक माने अक्रॉस द जंक्शन ये जा रहा था, लेकिन जैसे हम 0.6 वोल्ट को क्रॉस करते हैं वैसे ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी क्या हो गया, इस पार से उस पार जाने लगा। करेक्ट है ना? तो इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज, किसी भी कंडक्टर के लिए इसको कहते हैं क्या, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज हम लोग कहते हैं। और ये जो अरेंजमेंट जिसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है जी, इसको कहते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग। तो अब अगर बोर्ड में यहाँ पर है, अगर किन्हीं को लिखना है तो मैं स्टार्टिंग से कुछ सर्टेन लाइन्स सेलेक्टिवली बोल देता हूँ, उसको इसके साथ आप लिख सकते हैं, है ना? वो क्या कि when p type of the PN junction diode is connected to positive terminal and n type is connected to the negative terminal, such arrangement is called forward biasing of PN junction diode। ठीक है, इन नेक्स्ट लाइन आप लिख सकते हैं कि when in the beginning when the applied voltage is very low, then the majority charge carrier cannot cross the junction region, but the minority charge carrier can cross the junction region. So with increasing the applied voltage, we observe low increment in the current. This will continue up to a fixed value, and after a fixed value we can observe that with the increment in small amount of voltage, a large amount of change in current can be observed. This is due to the reason that the depletion layer has vanished and potential barrier has been overcome by the applied potential difference across the PN junction diode। करेक्ट, ओके। इतना आप हम लोग करके इसके को लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हो तो। नहीं भी लिखना चाहते हो तो इतनी बात हमने समझाई थी फॉरवर्ड बायसिंग से रिलेटेड, इसको आप क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, रिवर्स बायसिंग की। चलिए, अगर हम इसको निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, कहानी उल्टा हो जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, अब रिवर्स हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन तो अब इधर ड्रिफ्ट होगा, पॉजिटिव ने जो कनेक्ट कर दिए, इलेक्ट्रॉन तो इधर खींचेगा, तो डिप्लीशन लेयर इसका बढ़ जाएगा। उल्टा डिप्लीशन लेयर क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा। क्या होगा कि डिप्लीशन लेयर जो नॉर्मल था उससे इसका रिवर्स वोल्टेज भी बढ़ जाएगा और इधर भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन सब, डिप्लीशन लेयर ठीक हो जाएगा। डिप्लीशन फॉरवर्ड बायसिंग ये थी। अब ये बात हो गई किसकी, रिवर्स बायसिंग की, है ना। तो डिप्लीशन लेयर और बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट कर जाएंगे और होल्स इधर ड्रिफ्ट कर जाएंगे, होल इधर ड्रिफ्ट कर जाएंगे। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे, अब जरा इसको बदलिए, इसको नेगेटिव बनाइए,
इसको निगेटिव बनाइए और इसको पॉजिटिव बनाइए और इसको इधर देखिए वेरिएबल दीजिए वोल्टेज। ये फिगर उल्टा हो जाएगा, ये फिगर उल्टा हो जाएगा, ये फिगर उल्टा हो जाएगा, मैंने आपने रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई किया है ना। तो ये रिवर्स में रिवर्स अप्लाई किया है और रिवर्स में 10, 20, 40, 60, 80, 100, ये सब अपना रिवर्स वोल्टेज है। वोल्टेज इस पर ले रहे हैं, करंट इसमें ले रहे हैं, करंट इसमें ले रहे हैं, वोल्टेज इसमें ले रहे हैं। बिहेवियर कुछ ऐसा दिखेगा और किसी एक सर्टेन वैल्यू पर ये एकदम खड़ा हो जाएगा, ये बिहेवियर देखने को मिलेगा। क्या होगा जब जरा सा बात चलिए रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में क्या कर रहे हैं, एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से और पी टाइप को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे रहे हैं। डिप्लीशन लेयर थिक हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा। अब यानी कि आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो इसके इधर के इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएंगे, इधर के होल्स इधर आएंगे, डिफ्यूज होगा, डिफ्यूजन होगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट डेवलप तो करेगा, माइल्ड करंट डेवलप करेगा, ऐसा देखने को मिलेगा। माइल्ड डेवलपमेंट ऑफ द करंट तो होगा, लेकिन बहुत हाई वोल्टेज, उसमें तो हम 0.6 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्टेज की बात कर रहे थे। यहाँ पर 20, 40, 60, 80 एंड 100 वोल्ट की बात कर रहे हैं। क्या होता है कि जैसे जैसे हम यहाँ पर रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, डिप्लीशन लेयर और चौड़ा होता जाएगा, यानी नो चार्ज कैरियर जोन और क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जब नो चार्ज कैरियर जोन और बढ़ता चला जाएगा तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ जाना और भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, लेकिन ये होगा कि जब आपका अप्लाइड वोल्टेज इतना एक्सट्रीमली लार्ज हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई कर दिया जाएगा कि इसके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक करने लगेगा। तो जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा, जो बेस सिलिकॉन है या जो कुछ भी जर्मेनियम हो, उसके कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे, है ना, जो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एजिटेशन एंड थर्मल एजिटेशन इन ऑल दैट। तो अब उसमें क्या होगा कि आपके बहुत सारे क्या होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, और बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर का फॉर्मेशन होगा। बहुत सारे बॉन्ड टूटेंगे, है ना। एक पर्टिकुलर वोल्टेज, उस वोल्टेज को कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इन रिवर्स बायस। जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इन रिवर्स बायस। तो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज पर आकर के अचानक से किसी गिवन मटेरियल के लिए वो ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर का फॉर्मेशन होगा और उस समय करंट क्या होगा, ब्रस्ट कर जाएगा, अचानक से करंट उसे शूट अप कर जाएगा, ऐसे खड़ा, है ना। तो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ऐसे डायोड को जेनर डायोड भी कहते हैं। इस टाइप के डायोड को हम लोग जेनर डायोड भी कहते हैं। इसका भी अपना बहुत सारा इस्तेमाल है। तो रिवर्स बायसिंग का किस्सा अलग है, फॉरवर्ड बायसिंग का किस्सा अलग है। यूजुअली जो इस्तेमाल किया जाता है पीएन जंक्शन डायोड को, वो हमारा फॉरवर्ड बायस में, और कुछ पर्टिकुलर केस में इसको रिवर्स बायस में भी इस्तेमाल करते हैं, जब हम क्या चाहते हैं, करंट को ब्लॉक करना चाहते हैं या करंट वोल्टेज को लिमिट करना चाहते हैं। आई रिपीट कि वोल्टेज को रिपीट करना चाहते हैं। अब इसके बाद कितना भी वोल्टेज बढ़ाइएगा, पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद अगर वोल्टेज आप बढ़ाते भी हैं तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर आप कितना भी बढ़ाते चले जाइए इस रियोस्टेट के मदद से, इसके अक्रॉस का वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, है ना, क्योंकि ये उसके बाद वो रेजिस्टेंस ही ऑफर नहीं करेगा, रेजिस्टेंस लेस हो जाता है। क्योंकि जहाँ रेजिस्टेंस होगा तो वहीं वोल्टेज डेवलप करेगा, बिना रेजिस्टेंस के वोल्टेज डेवलप करेगा ही नहीं, है ना। तो रेजिस्टेंस लेस हो जाता है और करंट यहाँ पर शूट अप कर जाता है। तो इसका इस्तेमाल वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए जेनर डायोड का किया जाता है, जो कि रिवर्स बायस में बनाया जाता है, ठीक है। इसमें लिटरेचर में हम बहुत ज़्यादा लिखाने के में इंटरेस्टेड नहीं है। जो बात अगर समझ में आएगी तब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड एज डिवाइसेज, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन को हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं। इस वीडियो को तो हम अब यहीं पर ख़त्म कर दे रहे हैं। अब
पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर हमारा टॉपिक्स बचा हुआ है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, इसी को अपने को देखना है इस वीडियो के बाद। ठीक है जी, चलिए।